नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है और इसको लेकर अब हम बात करते हैं और इसके बाद जो लेवल्स हमें समझ में आएंगे हम उनको लेकर बात करेंगे कि आगे का व्यू हमारा गोल्ड में कैसा रह सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड ने एक गैप डाउन शुरुआत करी थी आज और वहाँ से हमें एक धीरे धीरे ओपनिंग होते ही एक बाइंग का सेशन देखने को मिला था। गोल्ड ने बहुत देर तक अपने आप को यहाँ के लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश करी, पर जो कर्व था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था यहाँ से, और यहाँ के बाद ये लेवल्स पे थोड़ा काफ़ी देर सस्टेन किया, फिर एकदम से एक सडनली एक डाउन साइड देखने को मिली और फिर से इसमें एक थोड़ा अपसाइड का एक स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हुई थी, पर ये ऊपर भी सस्टेन नहीं करा और यहाँ से भी फिर नीचे आ गया और यहाँ से फिर गोल्ड ने कंटिन्यूसली एक ऊपर की तरफ अपनी एक स्ट्रेंथ बनाई। और जब इसने ये वाला लेवल ब्रेक करा उसके बाद तो एक स्ट्रेट एक इसमें अपसाइड आनी शुरू हो गई और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो था इसका वो रहा 51,376। तो दोस्तों गोल्ड में मैं आपको पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे दिन एक सेलिंग का प्रेशर बना रहा था, पर क्योंकि गोल्ड थोड़ा क्रूड के अगेंस्ट चलता है, क्रूड में जब जब आप बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए देखेंगे तब तब आप ये चीज़ भी नोट करेंगे कि गोल्ड में एक वीकनेस आपको देखने को मिलेगी जब क्रूड में एक स्ट्रेंथ बनेगी, और उसी के अपोजिट जब क्रूड में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है तो गोल्ड में कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक सपोर्ट मिलता है और गोल्ड अपने आप को या तो सपोर्टिव बना के रखता है या फिर एक तेज़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ हमने देखी, क्रूड ऑयल में एक डाउनसाइड जो थी वो कंटिन्यू रही आज पूरे दिन और उस टाइम गोल्ड में इस तरीके के लेवल्स हमें देखने को मिले कि जो पूरा मार्केट गिर रहा था। सिल्वर में भी एक बहुत अच्छी करेक्शन क्या कहूँगा मैं, एक बिल्कुल एक शार्प फॉल देखने को मिला था हमें इवनिंग सेशन के बाद, और पर गोल्ड ने अपने आप को बहुत अच्छे से इन लेवल्स पे सस्टेन करके रखा और यहाँ के बाद इसमें एक बाइंग आई जिसमें इसने आज का हाई भी ब्रेक कर दिया और इसने वो वाला हाई भी ब्रेक कर दिया जो एक ब्रेकआउट लेवल कहा जा रहा है गोल्ड के लिए। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ अगर हम देखें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे ये कंटिन्यू रहा। 363 का मेरे ख्याल से ये लो लगा था, यहाँ से थोड़ी अपसाइड आनी शुरू हुई, गोल्ड में एक अपसाइड आई। आज मार्केट नीचे खुला, अपसाइड फिर डाउन साइड, फिर एक अपसाइड आनी शुरू हुई और गोल्ड ने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक कर दिया और इसे ब्रेक करने के बाद भी 200 रुपये के आसपास ऊपर तक ये चला गया। तो काफ़ी आप देखेंगे कि नीचे के लेवल्स पे कितना एक अच्छा इसे एक सपोर्ट मिला है जिसे इसने ऊपर की साइड में फिर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू रखता अपनी जो एक डाउन साइड एक जो ट्रेंड था उसे अगर कंटिन्यू रखता तो ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पर ये नीचे का लेवल ब्रेक हुआ नहीं। गोल्ड को यहाँ पर इवनिंग सेशन में एक सपोर्ट सा मिल रहा था और जैसे ही थोड़ा सा कॉमेक्स में एक अपसाइड हमें देखने को मिली, गोल्ड ने बहुत तेज़ी से अपनी रफ्तार पकड़ ली ऊपर की साइड में और 51,376 पे आकर ये इसने अपना लास्ट ट्रेडिंग प्राइस लगा दिया। अब आइए चलते हैं 1 घंटे की तरफ। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि ये एक शार्प डाउन साइड थी, थोड़ा सा अपसाइड डाउन साइड अपसाइड, यहाँ पर भी हमें यहाँ इन लेवल्स पे गोल्ड का अब हम देख रहे हैं कि कर्व थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनना शुरू हो रहा है। ये कल जो साइन मिले हैं ये बहुत अच्छे साइन हैं गोल्ड के एक अपसाइड मोमेंटम के लिए, पर ये सस्टेन करेगा, कितने टाइम तक करता है कितने टाइम तक नहीं वो हमें गोल्ड में ही पता चलेगा। पर एक साइन आए हैं अपसाइड के जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए पहले मैं भी इसी तरीके से सोचता था कि अगर मेरी कोई सेलिंग की पोजीशन है तो मैं अभी देख लूँगा, थोड़ी देर बाद देख लूँगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, हटा देता हूँ और थोड़ा सा और इसे ऊपर की तरफ मैं जाने देता हूँ, लेवल से कुछ नहीं होता।
पर उसके बाद जब मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली फील किया कि हर लेवल्स का कुछ मतलब होता है और हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, जिसका आप अगर मेरे गोल्ड के वीडियोस भी अगर कुछ दिनों से अगर ट्रैक कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि कई ऐसे लेवल्स रहे हैं जो गोल्ड ने ब्रेक नहीं किए। मैं एक इसी चार्ट पे ही आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए ये डाउन साइड लगी थी, उसके बाद एक इसमें ये अपसाइड आई थी जिसमें 54,000 तक के लेवल ये टच किए थे। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक की एक 4,000 रुपीज़ की एक रैली देख सकते हैं। पहली चीज़, जिस दिन ये वाला लो लगा था उसके बाद से ही मैंने ये आपको ये कहना शुरू कर दिया था कि इस लेवल को गोल्ड रीटेस्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद ये एक शार्प हमें फॉल देखने को मिला था और मार्केट ने जिस दिन ये बाउंस करा था उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट ऊपर आया ज़रूर है, पर ये इसने चांसेस अभी यही हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से एक डाउन साइड की तरफ जाएगा। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो बाइंग में आ चुके थे इतनी एक शार्प अपसाइड देखते हुए, पर ये यहाँ से लगातार एक डाउन साइड को कंटिन्यू इसने रखा। उसके बाद ये वाला लेवल आया, यहाँ पर जो लेवल आया यहाँ पर मैंने एक स्टॉप लॉस बता के रखा था 52,160 का। ये वाला एग्जैक्ट ये वाला हाई लेवल था, यहाँ हाई लगा 52,100 का। यहाँ से मार्केट ने करेक्शन दिखानी शुरू कर दी नीचे के लेवल में। अब जब ये 50,000 के इतना पास में आ गया 50,363, ये एक साइन ज़रूर है इस चीज़ का कि थोड़ा सा इसे सपोर्ट मिला है। देखिए चार्ट को देखते हुए ये चीज़ हमें नज़र आ रही है और अब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। पर ये कितने टाइम तक ये एक ऊपर की तरफ हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा उस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। तो फ़िलहाल हमने जिस तरीके का ट्रेंड देखा है वो एक ऊपर की साइड का है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आप भी सुनकर शायद ये रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ हम क्यों नहीं समझ पाए। देखिए चार्ट्स आपके सामने भी हैं, मेरे सामने भी हैं, पर जब आप टर्मिनल के सामने होते हैं या फिर आप स्क्रीन देख रहे होते हैं, मोबाइल में रेट्स फ्लक्चुएट कर होते हुए देख रहे होते हैं, या कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन पर, टैबलेट की, कहीं भी किसी भी डिवाइस पे आपके सामने जब रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कि आपको लेवल्स का ध्यान भी रखना है या नहीं रखना, या फिर उसकी वाकई में कोई इंपॉर्टेंस हो सकती है या नहीं होती। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि मेरी अगर सेलिंग की पोजीशन है तो मैं थोड़ा सा और उसे होल्ड करके रख सकता हूँ। देखिए अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो ट्रिगर होने दीजिए, आपने लॉस बुक कर लिया ना, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। आप ट्रेडिंग में हैं, आपके मार्केट में लॉस भी बुक होंगे, प्रॉफिट भी बुक होंगे। आपको सिर्फ उस साइड ज़्यादा बैठना है जहाँ पर प्रॉफिट की उम्मीद ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने, अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और थोड़ा सा मैं आज का आपको एक व्यू बताता हूँ कैसा था। यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड दिखाई, यहाँ से कंटिन्यूसली एक डाउन साइड थी। ये जब लेवल लगा था उसके बाद भी यहाँ से एक अपसाइड आनी शुरू हुई थी, जिसमें मैंने 50,951 का एक स्टॉप लॉस बताया था। मार्केट ने उसे ब्रेक नहीं करा, मेरे ख्याल से 925 या 30 तक का कुछ हाई लगा था। बिल्कुल उसके नज़दीक से मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। अगर ये ट्रिगर हो जाता, ठीक है, हो जाता, हमने लॉस बुक कर लिया, बात ख़त्म। मार्केट में फिर री एंटर करने के लिए हम शायद, मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर किसी एक कमोडिटी में एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए उसमें उस दिन कम से कम दोबारा हाथ मत डालो। ठीक है, ट्रिगर हो जाता, ठीक है, लॉस बुक हो गया हमारा, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि हमारा लॉस हो सकता है। हम प्रॉफिट की उम्मीद से आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉस को इग्नोर कर दें। लॉस को इग्नोर करना ही हमारा लॉस बनता है। यहाँ से फिर मार्केट जब वापस एक नीचे डाउन साइड में आया और यहाँ पर भी ये चीज़ थोड़ी सी एक इंडिकेशन इस तरीके के मिलने शुरू हो रहे थे। ये एक इसका सपोर्ट जोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सिल्वर, मतलब कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मुझे इतना एग्जैक्ट लेवल कैसे पता चल गया। देखिए ये कोई, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं कि बहुत एग्जैक्ट मुझे लेवल पता चला हो। इन चीज़ों में देखिए फेल कोई भी होता है, पास कोई भी होता है, पर मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें नोट करी। यहाँ पर एक ये लो लगा था, गोल्ड को एक सपोर्ट मिल रहा था क्रूड के नीचे जाने से, जो लगातार आज हमने पूरे दिन देखा। क्रूड में जो डाउन साइड है वो कंटिन्यू रही।
उस वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलता रहा। जब जब ये यहाँ गोल्ड सस्टेन भी कर रहा था, सिल्वर में एक डाउन साइड कंटिन्यू थी। देखिए बुलियन में गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत भी नहीं बल्कि काफ़ी एक कोरिलेशन हमेशा रहता है। सिल्वर लगातार नीचे जा रही थी। सिल्वर 1700-1800 पॉइंट एग्जैक्ट ध्यान नहीं पर शायद इसी के आसपास कुछ एक डाउन साइड में ट्रेड कर रही थी, और वहाँ पर उसे थोड़ा भी सपोर्ट मिलता तो गोल्ड में ये चांसेस ज़रूर थे कि गोल्ड ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। सिल्वर ने एक फ्रेश लो लगाया डाउन साइड में, लगातार लो पे लो लगते चले गए। उस टाइम गोल्ड ने सिर्फ अपना ये वाला लो ब्रेक करा, वो भी बहुत छोटे मार्जिन से, ज़्यादा नीचे सस्टेन नहीं किया। तो ये लेवल उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्ज़िट का सही लेवल बनता था। एक और फ्रेश सेलिंग अगर हमारी आती तो शायद इस लेवल को ब्रेक होने के बाद हम सोचते, या फिर शायद ना भी सोचते कि एक बार एग्ज़िट कर लिया बात ख़त्म है। फिर गोल्ड ने यहाँ से टर्न करना शुरू कर दिया, सिल्वर को भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, गोल्ड ने भी टर्न करना शुरू कर दिया, और मार्केट यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। और एक चीज़ और, अगर मेरी कोई कॉल नहीं होती गोल्ड में, कोई सेलिंग या बाइंग की कॉल नहीं दी होती, तो 51,101 जो आज मैंने स्टॉप लॉस लेवल भी बता रखा था गोल्ड का, मतलब इनिशियली जो मैंने स्टॉप लॉस लेवल बता रखा था, इस लेवल के ऊपर बाइंग मैं ज़रूर करवाता, मतलब एक कॉल देता मैं बाइंग के लिए, तो वो काफ़ी एक सेफ़ ट्रेड भी रहता आपका। जिस तरीके से मार्केट ने टर्न करा था यहाँ से यहाँ तक, आपको शायद इस लेवल के ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिला, मतलब कुछ रुकावट ही महसूस नहीं हुई। एकदम से वो लेवल ब्रेक हुआ और सीधा ऊपर की तरफ गोल्ड ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके का एक व्यू गोल्ड में आज बना रहा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज के लेवल्स की जो हमें ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझसे किसी भी कमोडिटी या स्टॉक को लेकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्पेशली कमोडिटीज़, इन पर मैं थोड़ा लाइव फोकस बना के रखता हूँ। स्टॉक्स में अगर आप फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट 08 पे कुछ लोग किसी ने तो आज मुझे मैसेज करके बोला मार्केट रिपोर्ट G08, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, मार्केट रिपोर्ट 08, ये ओ नहीं है, ज़ीरो है। और जिसने मुझसे ये कमेंट करा था G08, मतलब यहाँ भी अंबानी ब्रदर्स ध्यान आ रहे हैं, G08 के हिसाब से शायद कुछ समझ लिया था, तो इसे आप भूल जाइए। इस तरीके से कुछ ध्यान मत रखिए। मार्केट रिपोर्ट 08 टेलीग्राम पर आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी आपका पूछना हो किसी भी चीज़ के बारे में आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरीके का इसने एक ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में दिखाया, देखिए जब गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तो एक इसका रिवर्सल का, एक स्मॉल रिवर्सल का, ये मैं अभी से बहुत मेजर नहीं बताऊंगा, हो सकता है मेजर में कन्वर्ट हो जाए, 51330, ये एक लेवल था। ये इसने यहाँ कहीं पर, अब जो भी कुछ लेवल रहेगा, यहाँ कहीं पर ब्रेक किया और इसके ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दिखा दी है। तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जो एक सेलिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि कल गोल्ड ओपनिंग सेशन में शायद थोड़ा सा एक नीचे के लेवल पे ओपन हो सकता है, क्योंकि सिल्वर ने अभी अपने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दिए हैं ब्रेकआउट के, ये सिर्फ हमें गोल्ड में मिले हैं। तो मिक्स्ड बिहेवियर आपको इन दोनों का मिल सकता है, जिसमें आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर करेक्शन कंटिन्यू रही क्रूड में तो गोल्ड अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेगा, और सिल्वर में एक आप कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड ट्रेड देख सकते हैं आगे के दिनों के लिए। तो गोल्ड में अगर स्ट्रॉन्गनेस हमें नज़र आएगी तो तब के लिए हमें कौन से लेवल्स को ध्यान रखना होगा, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो ब्रेकआउट मिला है, एक सस्टेनेबिलिटी इसे मिल रही है ऊपर के लेवल्स में, तो 51330 के ऊपर ऑलरेडी इसने अपने आप को अभी सस्टेन किया है, थोड़ा सा क्लोजिंग भी उसके ऊपर दे दी है। पहला लेवल तो ये हो गया। अब नीचे में देखिए, अगर अभी फ़िलहाल तो एग्जैक्ट यही लेवल रहेगा, आप 50,600 को आप थोड़ा सा अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान के गोल्ड में अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। दूसरा, जो इंट्राडे के हिसाब से अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे के हिसाब से लेवल रहेगा 50,000, एक मिनट मैं इसे लिखता हूँ, 50,900
30, ये अभी प्योरली इंट्राडे के हिसाब से है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये लेवल सिर्फ अभी के लिए है। अभी के लिए मतलब मार्केट ओपन होने से पहले तक के लिए। मार्केट ओपन होगा, किस जगह होगा, किस लेवल पे होगा, उसके लिए एक अलग लेवल निकल के आ सकता है। वो क्या होगा, वो तभी मार्केट जहाँ ओपन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल इस लेवल को आप इंट्राडे के लिए तब कंसिडर कीजिए अगर मार्केट लगभग बिल्कुल इसी एक कंसोलिडेशन फेज़ में ओपन होता है। तो 50,930 का हम एक स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं आगे के लिए, इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ व्यू है। और देखिए दोस्तों, इसमें मैं एक ऊपर का लेवल और बताता हूँ आपको। ऊपर का लेवल फिर से वही है 52,160। ये लेवल जब ब्रेक होगा तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिल सकती है। गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, जिसमें बिल्कुल ऊपर का एक लेवल रहेगा 54,750। ये लेवल नहीं है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखनी होगी कि इस प्राइस के ऊपर गोल्ड क्लोज होता है या इसके नीचे क्लोज होता है। जब तक इसके नीचे क्लोज होगा तब तक गोल्ड में कहीं भी एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, और ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो इसके बीच में कहीं भी एक रेंज में गोल्ड ट्रेड कर सकता है। एक रेंज बन जाएगी ये करीब 2,500 पॉइंट की एक रेंज बन जाएगी। तो काफ़ी बड़ी रेंज होगी जिसमें गोल्ड अपने आप को कहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएगा या फिर हो सकता है रेजिस्टेंस ना बनाए, एक कंटिन्यूस एक रैली हमें और देखने को मिले। हो सकता है कि $2,100 के लेवल भी हमें चार्ट्स पर ब्रेक होते हुए दिखें। तो इन लेवल्स का हमें ऊपर की साइड में ध्यान रखना होगा। अभी फ़िलहाल 52,000 का आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और नीचे के लेवल्स में हो सकता है कि कल ओपनिंग के सेशन में आपको गोल्ड यहाँ पर इस तरीके से इस रेंज में कहीं पर एक बाइंग का एक अच्छा लेवल बनेगा, या फिर वो सब डिपेंड करेगा वैसे वो गोल्ड ओपन कहाँ होता है। हो सकता है कि ऊपर ओपन हो जाए, ये मैं उस चांसेस की बात कर रहा हूँ कि सिल्वर में अगर थोड़ा सा एक प्रेशर कंटिन्यू रहता तो उसका हमें कहीं पर गोल्ड पे भी उसका एक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक के लेवल्स एक अच्छे रह सकते हैं इंट्राडे के लिए बाइंग करने के लिए। तो जो भी लेवल्स होंगे वो आप मुझसे कल डिस्कस भी कर सकते हैं या फिर आप खुद भी अपने एनालिसिस से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।